विभूतियों कहा जाता होगा। मंत्र कहें तो हम वो बीजाक्षर है, तो हम साउंड थेरेपी किसी को भी जैसे नमोकार मंत्र है, तो हमारे यहाँ पर सब मंत्रों का राजा कहा जाता है। उसी से हजारों मंत्र निकले हुए हैं। तो वो क्यों कहा जाता है? आप खुद नमोकार मंत्र को महसूस कर सकते हो। जैसे अब आपने नमो अरिहंताणम बोला, तो नमो अरिहंताणम में एक जैनिज्म की बहुत गजब की विशेषता है कि व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं रखता। तो व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता कि तीर्थंकर के बारे में बात नहीं की जाती, हमने सीधा कहा नमो अरिहंताणम। तो उसमें कोई हमने गुणों के समूह को नमस्कार कि जिन्होंने कर्मों का, अरि यानी कर्म, और उनको खत्म कर लिया, तो जो 8 कर्मों से मुक्त हो गए उन अरिहंतों को नमस्कार है। अब जिसने खत्म किए उनको नमस्कार, नहीं किए उनको नहीं है। सही बात। तो इससे बेटर क्या परिभाषा हो सकती है कि व्यक्तिवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा संकनाद है। मतलब वो भगवान हो चाहे ना, उन्होंने कर्मों का नाश किया है, तो कर्मों का, और ये कोई ठेका नहीं है कि जैन ही कर्म का नाश करेंगे, यानी एक प्रकार की अगर वो देखी जाए भाई, कर्म का नाश तो परिणामों की निर्मलता से होता है। तो परिणामों की निर्मलता तो हमारे यहाँ तिर्यंच पर्याय को भी बताइए, तो वो भी सम्यक का धारण कर सकता है। तो हम लोग ये जो धारणा लोग पाल के बैठते हैं, जैसे नमो सिद्धाणम है, तो जो संसार के समस्त सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आर्याणम, संसार के समस्त आचार्यों को नमस्कार हो। अब हमारे यहाँ जो आचार्य, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इसकी पर्टिकुलर एक परिभाषा है कि वो जो, जैसे मेरी भावनाओं में हम पढ़ते हैं, जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश। तो परिभाषा हो गई। अब जिसके कोई राग देश नहीं है, जिसकी कोई कसाय नहीं है, जिसने अपने काम, क्रोध, मोह, जो विषय कसायों को जीत लिया है, वैसा होना चाहिए व्यक्तित्व, और वही भगवान हो सकता है। तो बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो जैन दर्शन के बारे में कर्तावाद नहीं है, जैन दर्शन में अकर्तावाद है। हम अकर्ता के सिद्धांत को, हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मंत्रों में शक्ति होती है, लेकिन मंत्रों में किसी के बिगाड़ की शक्ति नहीं होती। मंत्र की जो हम ऐसा सोचे कि हम इसको मूठ मार देंगे और ये मर जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक भ्रम है। मंत्र भी जो हम जपते हैं, उसका उद्देश्य भी हमारी आत्मा की शुद्धि के ही लिए होता है कि हमारे, अच्छा दो चीजें हैं।